एक सवाल है, ऑनेस्टली जवाब देना। कब आखिरी बार तुम किसी काम पर इतना फोकस हुए थे कि तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चला? कब आखिरी बार तुमने बिना फोन चेक किए 1 घंटा पढ़ाई की थी? कब आखिरी बार तुमने कोई बुक पढ़ी थी और बीच में इंस्टाग्राम या यूट्यूब ओपन नहीं किया था? याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, और यही प्रॉब्लम है। आज दुनिया भर में लाखों लोग एक ही कंप्लेंट कर रहे हैं, मैं फोकस नहीं कर पा रहा। मैं पढ़ने बैठता हूँ लेकिन कंसंट्रेशन नहीं बनता। मैं गोल सेट करता हूँ लेकिन उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाता। मैं हर काम आधा करके छोड़ देता हूँ और धीरे धीरे लोग एक डेंजरस कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो अपने आप से ही कहने लग जाते हैं, शायद मैं लेजी हूँ, शायद मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, शायद मैं सक्सेसफुल होने लायक ही नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कि शायद प्रॉब्लम तुम नहीं हो, शायद तुम्हारा ब्रेन एक ऐसी वॉर में फंस चुका है जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है, और इस वॉर का रिजल्ट डिसाइड करेगा कि अगले 5 साल बाद तुम्हारी लाइफ कैसी होगी। और आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे हिडन रीजंस बताने वाला हूँ जो तुम्हारे फोकस को हर दिन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात, हो सकता है कि इनमें से कुछ गलतियां रोज कर रहे हो लेकिन तुम्हें पता भी ना हो। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं, वीडियो के एंड में तुम्हें एक पावरफुल फोकस सिस्टम भी दूंगा जिसकी हेल्प से तुम अपने ब्रेन को दोबारा ट्रेन कर सकते हो। और ऐसा सिस्टम जो स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स और टॉप परफॉर्मर्स यूज करते हैं, ताकि वो घंटों तक डीप फोकस में काम कर सके। और ट्रस्ट मी, अगर तुमने वीडियो को लास्ट पॉइंट को मिस कर दिया तो शायद तुम इस वीडियो के सबसे वैल्यूएबल लेसन मिस कर दोगे, क्योंकि वही एक चीज है जो एवरेज लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। सो स्टे टिल द एंड, क्योंकि जो आज जानने वाले हो वो शायद तुम्हारे फोकस को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। चलो एक लड़के की स्टोरी सुनते हैं। उसका नाम मान लो आरव है। वो 19 साल का है, बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट। उसके सपने भी नॉर्मल है, अच्छे मार्क्स, अच्छा करियर, फाइनेंशियल फ्रीडम और फैमिली को प्राउड फील करवाना। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, वो किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाता। सुबह उठता है, बस 5 मिनट के लिए फोन यूज करूंगा बोलकर 45 मिनट निकाल देता है। पढ़ने बैठता है, 2 पेज पढ़ने के बाद यूट्यूब खोल लेता है। स्किल सीखने बैठता है लेकिन कुछ देर बाद रील्स स्क्रॉल करता है। रात को गिल्ट होता है और वो खुद से प्रॉमिस करता है कल से सब चेंज करूंगा, लेकिन अगले दिन वही साइकिल रिपीट होती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरव अकेला नहीं है, लाखों लोग एग्जैक्टली वही लाइफ जी रहे हैं। और उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम डिसिप्लिन है, लेकिन असल प्रॉब्लम डिसिप्लिन से कई ज्यादा डेंजरस है। 100 साल पहले कंपनीज तुम्हारा पैसा चाहती थी, आज कंपनीज तुम्हारी अटेंशन चाहती है, और अटेंशन ही न्यू करेंसी है। जितना ज्यादा टाइम तुम स्क्रीन पर स्पेंड करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट उन्हें मिलेगा। इसलिए दुनिया के स्मार्टेस्ट इंजीनियर और एआई सिस्टम एक ही मिशन पे काम कर रहे हैं, तुम्हें स्क्रीन पर रोकना। अब स्टोरी का विलन एंटर करता है, डोपामिन। डोपामिन हैप्पीनेस केमिकल नहीं है, एक एंटीसिपेशन केमिकल है। ये तुम्हारे ब्रेन को बोलता है कुछ एक्साइटिंग मिलने वाला है, इसलिए तुम नेक्स्ट रील देखते हो, फिर नेक्स्ट, और सडनली 1 घंटा गायब। तुम्हारे एक स्वाइप से तुम्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, तुम्हारे एक नोटिफिकेशन से तुम्हें एक इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, तुम्हारे एक कोई मैसेज से इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। अब प्रॉब्लम देखो, पढ़ाई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं देती, जिम इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं देता, स्किल बिल्डिंग इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं देती, और तुम्हारा ब्रेन कहता है फोन ही देख लेते हैं। यहीं से फोकस वीक होना स्टार्ट होता है। आज से 15 साल पहले बोर्डम नॉर्मल था। बस का वेट करते समय लोग सोचते थे, लाइन में खड़े होकर लोग ऑब्जर्व करते थे, खाली टाइम में लोग बुक्स पढ़ते थे। लेकिन आज 2 सेकंड का बोर्डम भी टॉलरेट नहीं कर पाते। फोन बाहर, इंस्टाग्राम ओपन, यूट्यूब ओपन, और ब्रेन को हर सेकंड स्टिमुलेशन मिलती रहती है। धीरे धीरे ब्रेन साइलेंस को बोरिंग समझने लगता है, और इसी वजह से डीप वर्क डिफिकल्ट लगने लगता है। बहुत लोग सोचते हैं मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी है। रियलिटी, मल्टीटास्किंग अटेंशन को डिस्ट्रॉय करती है। पढ़ाई के साथ म्यूजिक, म्यूजिक के साथ चैट, चैट के साथ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के साथ रील, और फिर लोग पूछते हैं फोकस क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि ब्रेन हर बार टास्क स्विच करता है, और हर स्विच मेंटल एनर्जी को कंज्यूम करती है। सब जिम में मसल्स ट्रेन करते हैं, लेकिन अटेंशन मसल ट्रेन नहीं करते। फोकस भी मसल की तरह होता है, उसे जितना ट्रेन करोगे वो उतना स्ट्रांग होगा, उसे जितना इग्नोर करोगे वो उतना वीक होता जाएगा। और यही सबसे बड़ा हिडन रीजन है। लोग फोकस चाहते हैं लेकिन फोकस प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब सोल्यूशन, स्टेप 1, फोन को स्टडी टेबल से हटा दो। सिंपल लगता है लेकिन पावरफुल है। स्टेप 2, हर रोज 30 मिनट के लिए डीप फोकस सेशन रखो। नो फोन, नो नोटिफिकेशंस, नो डिस्ट्रैक्शंस, बस तुम और तुम्हारा काम। स्टेप 3, हर वीक अपना फोकस टाइम इंक्रीज करो। 30 मिनट से 45 मिनट्स, 45 मिनट से 60 मिनट्स, 60 मिनट से 90 मिनट्स। स्टेप 4, बोर्डम को टॉलरेट करना सीखो, क्योंकि ग्रोथ बोर्डम के दूसरी साइड पर होती है, और एवरेज लोग यही हार मान जाते हैं। अब मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ, 5 साल बाद तुम कौन सी लाइफ जीना पसंद करोगे? वो लाइफ जहाँ तुम हर दिन डिस्ट्रैक्शंस के पीछे भागते रहो, या वो लाइफ जहाँ तुम अपने गोल्स के पीछे भागो?
कि दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। हर स्वाइप, हर क्लिक, हर डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे फ्यूचर को फेवर या अगेंस्ट वोट करती है। याद रखो, तुम्हारी जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैक ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी नहीं है। प्रॉब्लम है अटेंशन की। और जिस दिन तुम अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना सीख गए, उस दिन तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। प्रोटेक्ट योर अटेंशन बिकॉज इट माइट बी द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट यू विल एवर ओन।